लेकिन लाइट नहीं लग रहा। बेटा क्या किया तूने? तो मैग्नेट को पकड़ा रखा। मैंने बोला एक काम कर बेटा, मैग्नेट को पकड़ और दिन भर आगे और पीछे क्या करते जा, भागते जा। क्या करते जा? आगे और पीछे भागते जा। उसने वही किया बेटा, ये प्रेम ने पकड़ा क्या मैग्नेट और आगे और पीछे क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो ये जब आगे और पीछे जब भागता है तो यहाँ पे जो लाइट है ये बीट करना चालू किया। मैंने बोला बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो हो रही है उसको चेक करने के लाइट्स के बजाय। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे ईमी। क्या बोलेंगे? ईमी। व्हाट इज दिस ईमी? ईएमआई। क्या बोलेंगे? कौन सा आई? ईएमआई। व्हाट इज ईएमआई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा इंडक्शन ये ऐसा कांसेप्ट है जिसमें जिसको अपन बोल सकते हैं कि बेटा ये इंडक्शन वगैरह आपने सुना होगा, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन ये, इंडक्शन वो, बराबर है। इंडक्शन मतलब ऐसा चीज जहां पे आप लोग किसी भी तरह से क्या नहीं करे हुए, बिना टच करे हुए काम निकल जाए। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टर्म को इंडक्शन बोलेंगे बेटा। तो ये क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको? इलेक्ट्रो और क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक। इसका मतलब ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। वहां पे क्या आया हुआ है? मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा था, किसके वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और अब दिख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उल्टा दिख रहा है। पहले क्या आया था? मैग्नेटिक, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक की वजह से। आप दिख रहा क्या? इलेक्ट्रो, बाद में क्या? मैग्नेटिक। इसका बेटा इसका मतलब ये कि सर आज हम लोग इस कंसेप्ट में बिल्कुल रिवर्स फेनोमेनन को स्टडी करेंगे। क्लियर है ना? किसको स्टडी करेंगे? रिवर्स फेनोमेनन को स्टडी करेंगे बेटा। कैसे? देखिए तो बेटा हम लोगों ने क्या चीज सीखी थी कि मान के चलो कि सपोज यहाँ पे किसी एक कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर मानो या कोई चार्ज मानो कि मैंने माना है बेटा पॉजिटिव चार्ज, क्या ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है? क्या ये स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है? कर रहा है बेटा। ये क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चार्ज जब क्या करने लगे, मोशन परफॉर्म करने लगे, उसके पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, तो ये अपने सराउंडिंग में क्या डेवलप करेगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। भले आपका ये कंडक्टर के अंदर फ्लो करे या किसी स्पेस में फ्लो करे। मान के चलो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहे हैं? चार्जेस क्या कर रहे हैं? मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके सराउंडिंग में क्या बनता है? क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सो व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्लियर? तो बेटा मैंने ऐसे सोचा, हमने नहीं मतलब मैंने नहीं, कुछ साल पहले मतलब 1831 के आसपास में दो महान साइंटिस्ट थे बेटा, जिनका नाम था कौन सा? माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। एक कहां से थे? एक थे यूके से, एक थे यूएसए से। माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, दोनों आए, दोनों सोचा, क्या सोचा कि बेटा अगर आपके कंडक्टर में से चार्ज का मोशन है, जिसको हम लोग बेसिकली एक वर्ड में बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उन्होंने सोचा किसी कंडक्टर के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो क्या वो करंट फ्लो करवाएगा? तो क्या सोचा उन्होंने? उल्टा सोचा। क्यों सोचा होगा? क्योंकि उन्होंने कहीं तो पढ़ा होगा रिवर्स फेनोमेनन, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेनन निसर्ग का, नेचर का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा? दैट इज नेचर ऑलवेज ऑलवेज द सिमेट्री। नेचर ऑलवेज ऑलवेज द सिमेट्री। हमारा नेचर जो है सिमेट्री को ऑबे करता है, याद रखना। आप जैसे बोलोगे, जैसे करोगे वैसा आपको मिलेगा। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो पूरा जो नेचर है पूरा यूनिवर्स में ये सिमेट्री के आधार पे चलता है बेटा। उन्होंने सुना होगा, कहीं से पढ़ा होगा, उन्होंने सोचा कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उन्होंने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाएंगे तो ये करंट फ्लो करना चाहिए। तो उन्होंने किया, ऐसा हो गया और मैंने सिखा दिया। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टू एनी कंडक्टर, व्हाट विल हैपन दैट इट प्रोड्यूसेस ए करंट। और करंट प्रोड्यूस होना, करंट का फ्लो होना किसकी वजह से होता है? ईएमएफ की वजह से। बैटरी क्या डेवलप करती है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आपके इसके दो एंड में क्या बन रहा होगा? एक पॉजिटिव एंड, एक नेगेटिव एंड, उसी को क्या करेगी? ईएमएफ। मैंने सिखा दिया, ठीक है। और प्रेम ने हमारे क्या कर लिया? कंसेप्ट को सीख लिया। सीख के उसने बंद किया क्लास को, सीख के उसने क्या किया? क्लास को बंद किया। और जैसे क्लास को बंद किया, क्यों किया? क्योंकि उसको क्या करना था? अपना एक नया वेंचर चालू करना था, बिजनेस। तो बेटा ये बढ़िया घर के ऊपर चला गया, उसको उसने पापा को देखा और पापा को बोला कि पापा मेरे को क्या करना है? सर ने कंसेप्ट सिखाया, कौन सा?
कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाने से करंट बनता है, और ये प्रूफ किया है किसने? माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी साहब ने। मैंने सिखा दिया, तो पप्पा को बोला मेरे को क्या लेके दो? बड़ा सा मैग्नेट लेके दो। क्या लेके दो? मैग्नेट। और ये मैग्नेट पकड़ के एक उसने कॉइल बनाई जिसके अंदर वो क्या डेवलप करना चाहता है? करंट। और ये पप्पा को रोते रोते बोला मेरे को जाना नहीं, कहीं पे क्या करना है? मेरे को मैग्नेटिक फील्ड हो। तो प्रेम ने पापा को बोला मैग्नेट लेके दो, पापा ने उसके मैग्नेट लेके दिया, क्लास को बंद करना शुरू कर। मैग्नेट लेके गया बेटा कहां पे? इस तरह से उसने क्या ली? बड़ी सी कॉइल ली। क्या इस तरह से बड़ी सी कॉइल ली, और कॉइल के नीचे यहां पे उसने सोचा कि मैं क्या लगाऊं? यहां पे एक लाइट लगाऊं इस तरह से। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि बेटा अगर मैग्नेट को लगा दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड इसको दे दिया जाए, इसको कंडक्टर को, कंडक्टर की जगह पे उसने क्या लिया? कॉइल लिया है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट। और करंट से क्या जलेगा? ये लाइट लगेगी। तो उसने सोचा कि एक मैग्नेट, सिर्फ एक मैग्नेट लेना है, कॉइल लेना है, और मैं इलेक्ट्रिक करंट बनाऊंगा और पूरे सिटी को बेचूंगा। तो क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। क्या होगा? पैसा ही पैसा। सोचने लगा बेटा पैसा पैसा कमाएंगे। बेटा किसने ले लिया? बड़ा सा मैग्नेट, ये मान के चलो पावरफुल बेटा साउथ पोल, और यहां से निकलती क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बैठ गया पकड़ के इस तरह से। देखा लाइट लग रहा है क्या? लगेगा क्या लाइट? उसने और क्या किया? रिप्लेस किया, बड़ा मैग्नेट लिया। बड़ा मैग्नेट लेने के बावजूद भी देखा लाइट नहीं लग रहा है। बात समझ में आई? तो उसने मेरे को फोन किया, सर। बोला बेटा क्यों नहीं आ रहा क्लास को? उसने बोला सर मैं एक नया वेंचर, मैंने नई कंपनी चालू किया जिसमें क्या कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना चाहता हूं पूरे सिटी को। बेटे वाह बेटा बहुत बढ़िया चीज। क्या कर रहा है? सर मेरे प्रॉब्लम हो गया सर। क्या आपने बताया कौन सी मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है? तो मैंने एक मैग्नेट लेके और मैंने कॉइल बनाया, कॉइल के नीचे लगा एक लाइट, एक्सपेरिमेंट के तौर पे, लेकिन लाइट नहीं लग रहा। बेटा क्या किया तूने? तो मैग्नेट को पकड़ा रखा। मैंने बोला एक काम कर बेटा, मैग्नेट को पकड़ और दिन भर आगे और पीछे क्या करते जा? भागते जा। क्या करते जा? आगे और पीछे भागते जा। उसने वही किया बेटा। ये प्रेम ने पकड़ा क्या? मैग्नेट, और आगे और पीछे क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो ये जब आगे और पीछे जब भागता है तो यहाँ पे जो लाइट है बीट करना चालू किया। मैंने बोला बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो हो रही है उसको चेक करने के लाइट्स के बजाय तो एक काम कर, यहाँ पे क्या लगा ले? गैल्वानोमीटर लगा ले। क्लियर है? अब हुआ ये कि आगे और पीछे जैसे जैसे जा रहा है, करंट फ्लो मोशन जब भी कर रहा है, तो ये गैल्वानोमीटर का काटा कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। जैसे ये थक गया फिर ये खड़ा होने के बाद क्या होगा? गैल्वानोमीटर का काटा जैसे कि वैसा। तो गैल्वानोमीटर काटा बोल रहा है तो भाग मिल्खा भाग। तभी मैं क्या बनाऊंगा? करंट यहां पे क्या करूंगा? डेवलप करूंगा। ये थक गया, मैं उसको पार्टी में फोन लगा, बेटा सर कैसे करें? बहुत थका हुआ हूं, करंट नहीं बन रहा। बेटा तो एक्सपेरिमेंट कर रहा? हाँ सर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक काम कर, दूसरा एक काम कर ऐसा, एक कॉइल है जिसके अंदर क्या डेवलप करना चाहता है? करंट। उसको चेक करने के लिए अपन ने क्या लगाया? बोलो बेटा गैल्वानोमीटर। इस तरह से बेटा साइड में क्या ले? और एक कॉइल ले, ठीक, और इस कॉइल के पास क्या लगा? एक बड़ी सी बैटरी, प्लस एंड माइनस। इसमें से क्या फ्लो होगा बेटा? बोल। करंट फ्लो होगा। तो इसमें से क्या होगा? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोसेस से मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अब ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इसके साथ लिंक करेगी, किसके साथ? कॉइल के साथ। अरे हाँ या ना? बेटा कॉइल के साथ लिंक करेगी, क्या होगा? फिर ये कॉइल पकड़ के भाग रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हेवी है। ये कैसा है? लाइट वेटेड है। बेटा अब तेरे को कम दिक्कत होगी। अभी भी गैल्वानोमीटर का काटा लेफ्ट एंड राइट कर रहा है, और ये जब भी धक्के क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, तब आपका काटा जैसे कि वैसा। तो बोला सर 3 दिन से यही कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि सर मैं थक जा रहा हूं। तो बेटा और एक मेरे पास उपाय, क्या कर? ये कॉइल इस तरह से, और इस कॉइल को लगा बेटा क्या? फिर चेक करने के लिए क्या लगा? गैल्वानोमीटर। और साइड में एक कॉइल फिर से ले ले, और कॉइल के साथ यहां पे जोड़ दे बेटा क्या? इस तरह से टैप, यहां पे लगा बड़ी सी बैटरी, और इस टैप को बढ़िया से कुर्सी टैप के डाल के बैठ, और कुर्सी से बैठ के क्या कर? यहाँ पे स्विच ऑन एंड ऑफ इस तरह से करते जाए। जैसे जैसे करना चालू किया, मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी है, इसके साथ लिंक हो रही है। ये फिर से क्या आपको दिखता है? यहाँ का गैल्वानोमीटर का काटा लेफ्ट राइट दिखता है। तो सर ये बहुत बड़ा उपाय, बढ़िया उपाय। कौन सा? एक बैटरी ले लो और टैप ऑन एंड ऑफ कर लो। क्या बढ़िया है ना? अरे बहुत बढ़िया है क्या नहीं है? उसने सोचा अरे वाह वाह। तो उसने क्या किया? सुनो 30,000 की बड़ी बैटरी ली,
और दिन भर वही करते बैठा और एक लाइट यहां से वायर निकाला, वायर लगा दिया कहां पे, घर के अंदर। 1 महीने में उसकी बैटरी खत्म हो गई। दिन भर रात भर वही काम कर रहा है क्या? और ना किसने सोचा कि एक बटन पे सारा कुछ खेल चलेगा, पूरे सिटी को मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बेचूंगा। 30,000 की बैटरी, 1 लाख की इलेक्ट्रिसिटी बेचूंगा, तो क्या होगा? बस करना क्या है, दिन भर ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अरे है ना बेटा, पापा उसके आए, बेटा क्या कर रहा है बेटा 1 महीने से? नहीं पापा 30,000 की बैटरी लगा, लेकिन मैं आप देखो दिन भर रात भर अपने घर का क्या फैन और लाइट चालू है। तो बेटा हाँ फैन तो चालू है। देखा बिल, देखा बेटा बैटरी का बिल आया कितना, 30,000। अरे कितना आया? अरे बेटा 1 लाइट और फैन चलाने के लिए 30,000 का 1 महीने का बिल आता है क्या कभी? उसके पापा ने पकड़ा इसको और एक मारी और बोला डायलॉग कौन सा बेटा, पढ़ लिख और क्या बन, IAS वायस बन। 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला हो गया बेटा। 30,000 की एनर्जी खर्चा की और क्या किया इसने? बात समझ में आ रही है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करके कोई इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है, कुछ नया कर रहा है क्या? तो फिर ये रोते रोते आया कि सर आपने जो बनाया वो तो सक्सेसफुल हो गया, अब बताइए कि अब मेरे को क्या बनाना है, एक मेरी कंपनी बनाना है जिससे कि मैं क्या कर पाऊं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पाऊं, उसको बेच पाऊं। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इसलिए तो मैं बोलता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर गुरु मिल जाए तो आपकी जिंदगी ऊपर हो जाएगी, उड़ जाएगी, अच्छी चीजें मिल जाएगी। लेकिन गुरु घंटाल मिलने से क्या होगा? इस तरह से। तो आधा अधूरा ज्ञान और गुरु की जगह पे गुरु घंटाल, ये 2 चीजें ऐसे हैं कि आपकी जिंदगी क्या हो सकती है, नरक हो सकती है। फिर ये क्लास में आया कौन? प्रेम। कि अभी तक क्या कर रहा था, घर के ऊपर अपना जो क्या बोलते उसको मैग्नेट पर पकड़ के आगे और पीछे इस तरह से शेक कर रहा था, बराबर है? क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला, बराबर है? फिर आया, मैं बोला सुन बेटा, फैराडे साहब ने क्या बोला, सुन लो अच्छे से। अभी दोनों समझ में आया डायग्राम? फैराडे साहब ने और हेनरी साहब ने क्या बोला, सुन लो कि बेटा सुन कि अगर किसी मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये किसके साथ लिंक हो रही है? कॉइल के साथ। जिस कॉइल में क्या डेवलप होना चाहिए? EMF या करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट। लेकिन हमने क्या पाया कि जब ये मैग्नेट इस पोजीशन पे है, कौन से वाले, क्लोज वाले कंडीशन पे, और जब ये मैग्नेट कहां पे आ गया, मान के चलो ये मैग्नेट यहां पे आ गया पीछे वाले कंडीशन पे, यहां पे खो जाए, बराबर? ये क्लोज कंडीशन और ये अवे वाली कंडीशन। तो दोनों भी कंडीशन पे मैंने जब देखा तो भी आगे यहां गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपका मैग्नेट आगे और पीछे जाए, आगे और पीछे जाए, उस तरह से ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब उन्होंने बोला कि जब भी कभी मैग्नेट का फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये आपके कॉइल के साथ लिंक हो रही है, ये जब तक चेंज नहीं होती तब तक क्या डेवलप नहीं होता? EMF डेवलप नहीं होता या करंट डेवलप नहीं होता। बात समझ में आई? और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो यहां पे दूर वाले कंडीशन पर बैठा है कौन? मैग्नेट। अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, देखो इस तरह से कितने लाइंस लिंक हो रहे हैं, मान के चलो 100 लाइंस लिंक हो रहे होंगे। जब ये मैग्नेट और पास में आएगा बेटा, कितने लाइंस लिंक होंगे? 1 लाख। जब दूर होगा तो 1000, पास में आएगा तो 1000 से कितना होगा? 1 लाख। अपन इसका इजी नंबर लेंगे, 100 लेंगे, 0 से 100। पास में आएगा 0, पास में आएगा 100, जुड़ जाएगा 100 से 90, 80, 70, 60, 50, 0। फिर पास में आएंगे 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसका मतलब ये कि क्या हो रहा है? लिंक होना चेंज हो रहा है। बस समझ में आई? तो बेटा यहां पे ध्यान देना, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, सुन लो अच्छे से कि कौन सी चीज, कि अगर आपका यहां पे क्या है, मैग्नेट जैसा होल, ये जो कॉइल है इसके साथ जो लिंक हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिख रहा है क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही है? मैग्नेट से। ये जो लिंक हो रही है क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। और इसी कंसेप्ट को बोला जाता है क्या बेटा? फ्लक्स। क्या बोला जाता है? फ्लक्स। और फ्लक्स का नाम है कौन सा? दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? इसको डिनोट करेंगे फाई से। ये उसी तरह से जैसे हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है फ्लक्स? दैट इज फाई इज इक्वल टू कितना होगा फ्लक्स? आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कौन? बी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? बी के ऊपर। दूसरी चीज, ये आपका कॉइल जो है, कॉइल का एरिया में खिड़की का एग्जांपल दिया था। देखो आपके रूम में कितना एयर
जमा जमा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, खिड़की आपके खिड़की के पल्ले ने कितना पल्ला आपने ऊपर किया, एक किया या तीनों किए। अगर एक पल्ला ऊपर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कम है। तीनों भी पल्ले खड़े ऊपर करेंगे ज्यादा है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर, उस एयर के बराबर की एयर की वेलोसिटी कितनी है, कम होगी तो कम जमा होगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा जमा होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है इसके ऊपर फ्लक्स है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीक होकर जमा हो रहा है, दैट इज स्ट्रेंथ। तो इसे टोटल अमाउंट का क्या बोला जाता है, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कौन सा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर है, ये अमाउंट की बात करता है, ठीक है। और इसको लिखा जाता है बेटा फाई इज इक्वल टू डी बार डॉट ए बार लिखा डॉट प्रोडक्ट है, तो पता है डी ए cos ऑफ थीटा, वेयर इज थीटा, थीटा इज एंगल इन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर किधर होगा, आपके कॉइल के एरिया के परपेंडिकुलर, ये रहा आपका एरिया वेक्टर, और ये कौन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल ऐसी ना होके ऐसी हो जाए तो क्या होगा, एंगल चेंज होगा। तो आपका फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम कब है, जब आपका थीटा कितना होगा, 0। देखो एंगल कितना है, 0। अगर आपके कॉइल तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, दोनों का एंगल कितना, 0, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर ऐसा है बेटा। अब कॉइल गोल घूम गई, ऐसे हो गई, तो आपका एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल कितना, ए बार और बी बार में तो cos 90 की वैल्यू। इसका मतलब देखो कोई भी लिंक कर पाएगा क्या मैग्नेटिक फील्ड, अब लिंक करेगा कितना एंगल, 180, इधर हो गया 180, cos 180 -1, देख सकते हो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। फिर ऐसा हो गया कितना एंगल, 90 या 270, cos 270 0। फिर आपकी कॉइल ऐसी होगी, एंगल 0, cos 0। इसका मतलब ये कि कॉइल के ओरिएंटेशन पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। तो आप मुझे बताइए, प्रेम ने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या वहां पे स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया बेटा मैग्नेट लगाने का, क्या उसमें फ्लक्स था या नहीं था, फ्लक्स नहीं था। कॉइल थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, तो क्या फ्लक्स नहीं था, था ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होना ईएमएफ को बनाता है या मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ईएमएफ को बनाता है। जब तक उसने मैग्नेट को आगे और पीछे नहीं किया, जो कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसको आगे और पीछे नहीं किया, जब तक उसने टैप ऑन ऑफ करके फ्लक्स क्या बोलते मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया, तो फ्लक्स क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा बेटा, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा नहीं। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है बोलो, फ्लक्स का क्या है, चेंज होना इंपॉर्टेंट है। और ये चेंज किन कौन सी चीजों की वजह से हो सकता है बेटा, 3 चीज। क्या हो सकता है बोलो, ये फाई कब चेंज होगा, अगर बी कैसा हो, चेंज हो, और एरिया क्या हो, चेंज हो, या और थीटा क्या हो, चेंज हो। अब किसी भी एक मेथड से चेंज कर सकते हैं। इसने सीखा, इसने समझा इसको, कॉन्सेप्ट को, बराबर है। और ये चला गया फिर घर में छुट्टी के दिन, और बेटा उसने क्या किया, सुन ले अच्छे से, ये लिया उसने क्या, एक कॉइल, ये लिया बेटा क्या उसने गैल्वेनोमीटर, बराबर, और यहां पे लिया क्या, बड़ा वाला मैग्नेट, इसका क्या है नॉर्थ और साउथ, और यहां पे उसने लगाया बेटा एक प्रोपेलर, एक फैन, इस तरह से, ठीक है। और जैसा जैसा हवा आएगा वैसा वैसा आपका जो मैग्नेट है गोल घूमने लगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, कैसे होना होगा गोल। अब देख यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसके साथ लिंक होगी बेटा। जैसे आपका मैग्नेट गोल घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या बोलते उसको, डेंसिटी कैसे होगी, कम। तो आप क्या चेंज कर रहे हो, फ्लक्स चेंज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब कितना 1000 लाइट्स लिंक हो रहे, जब आपका मैग्नेट ऐसा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, लिंक्स का होगी, चेंज होगी ना। तो बताओ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, नहीं करेगा, बेटा करेगा। और यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, ये है एज वेल एज करंट। समझ में आई बात बेटा। ये एक्सपेरिमेंट उसने किया, देखा, अपने घर के लाइट्स इसने चलाए, बाद में इसमें उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन करके इसमें क्या लगाया, कॉइल, और सोचा कि कॉइल का क्या करा जाए, ओरिएंट कॉइल को गोल घुमाया जाए। इसको गोल घुमाने से बेहतर है कि कॉइल को गोल घुमाए। और जैसे जैसे कॉइल को गोल घुमाते गया, वैसे वैसे क्या हुआ, और इंड्यूस ईएमएफ हुआ, करंट बनता गया, ईएमएफ बनता गया, उससे मोलार जमा हुआ बनाया गया। और उस पूरे डिवाइस को मॉडिफाई करके नाम दिया गया बेटा क्या, एसी जनरेटर। और प्लेन का नाम चेंज हुआ और बोला गया टेस्ला। क्या बना गया, टेस्ला। तो ये बन गया टेस्ला, और पूरे मशीन को बना गया क्या, एसी जनरेटर। क्या होता है जनरेटर, जो अल्टरनेटिंग करंट को बनाए, जो हमने 10वीं में सीखा। अब याद होगा थोड़ी थोड़ी चीज, जो जनरेटर आपने सीखा, वहां पे क्या गोल घूम रहा था, कॉइल,
तो कॉइल जब गोल घूम रही थी और वहां पे जब करंट बन रहा था तो क्या चेंज हो रहा था? बेसिकली व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या बना? करंट बना। तो बेटा फैराडे वही चीज, फैराडे साहब क्या बोलते, सुन लो अच्छे से। फैराडे साहब क्या बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ देते हैं। कौन? फैराडे साहब क्या देते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं साहब? सुन लो। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, क्या बोलते हैं? व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with closed circuit, क्या बोला है? closed circuit. Whenever there is a change in magnetic flux associated with closed circuit, then there is an induced EMF. क्या बनता है? इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। उस ईएमएफ को क्या बोलेंगे? इंड्यूस, जो बना गया है, अपन ने बनाया है। बात समझ में आई? एंड हेंस इंड्यूस करंट भी क्या बनेगा? वहां पे डेवलप होगा। समझ में आया? बात समझ में आई? उस ईएमएफ, बॉडी में ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुन लो, अगर सर ऑयल ना हो, कहीं सिर्फ कंडक्टर हो, तो क्या होगा? करंट जाएगा क्या? बेटा करंट जाने के लिए क्या लगता है? सुन लो बेटा, क्या लगता है? करंट गोल घूमने के लिए, करंट जाने के लिए क्या लगता है? सर्किट लगता है। इसलिए वर्ड क्या उसके हम लोगों ने एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सर्किट, इसके साथ गोल लिंक कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ? सर्किट के साथ। तो क्या डेवलप होगा? पहले तो क्या डेवलप होगा? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बेटा यहां से करंट जाना चाहता है, जाएगा क्या? जाने के लिए क्या लगता है? सर्किट। तो बेटा सर्किट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी होगा और इंड्यूस करंट भी होगा। सर्किट ना हो, सिर्फ कंडक्टर हो तो क्या बनेगा? ईएमएफ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से वो बना के बढ़ के रहेगा। करंट रहेगा क्या? नहीं। समझ में आई बात? ये बोला उन्होंने फर्स्ट लॉ। सबको समझ में आया? तो जो प्रेम ने किया, क्या गलत किया? बेटा सही किया, लेकिन कंसेप्ट समझ के नहीं किया, इसलिए उसका डिवाइस नहीं बना। अब आगे प्रेम ने दूसरी चीज बताई। सर फैराडे का दूसरा लॉ मेरे को समझना है, जो मैंने बुक में पढ़ा। कौन सी चीज? जैसा हवा ज्यादा आने लगा तो उसने मैग्नेट बनाया था ना। मैग्नेट के ऊपर क्या लगा था? प्रोपेलर। प्रोपेलर पे क्या लगता था? एयर। एयर से क्या होता था? मैग्नेट गोल घूमता था। मैग्नेट की स्पीड गोल घूमने की जैसे जैसे बढ़ती थी, वैसे वैसे क्या दिखता था? वहां पे उसका गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन का रेंज ज्यादा हुआ करता था। इसका मतलब ये कि जितने रेट से फ्लक्स क्या हो, उतना आपका इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। तो क्या बोलते हैं सेकंड लॉ में? सुन लो, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। क्या बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे? बोलो। दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल बोलो या क्लोज सर्किट बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट। समझ में आया? ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे लिखा जाएगा बेटा? बोल। दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ई, उसका मैग्नीट्यूड किसकी बात करता है? ये सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड की बात करता है। जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ तो बैटरी का ईएमएफ भी हम लोग ई से डिनोट करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ का भी ई से। कभी कभी आता है हम लोग इंड्यूस करके लिखा रहेगा, ठीक है? तो अपन जनरली इसको ये बोलेंगे। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डी फाई बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा अगर इसको मैंने ऐसे लिख लिया, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय dt, उस साइड में लगाएंगे कांस्टेंट, जिसको हम लोग कितना बोलते हैं? 1 मानेंगे, क्योंकि 1 फ्लक्स विद 1 रिस्पेक्ट टू टाइम को भी बोला जाता है 1 वोल्ट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो ईएमएफ का यूनिट क्या आपको पता है? कितना होता है? वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? तो K की वैल्यू कितने मानेंगे हम लोग? 1। तो ये देता है मैथमेटिकल डेरिवेशन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब सुन लो बेटा, इसमें से इसका यूनिट भी बता दे, किसका? फ्लक्स का। फटाक से बोल। फ्लक्स का यूनिट क्या? मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? टेस्ला। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलेंगे बेटा रबर। क्या बोलेंगे? वेबर। तो शॉर्टकट में इसको रखेंगे WB। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या रहेगा? वेबर। अब इसका यूनिट बताओ बेटा इंड्यूस ईएमएफ का, वेबर पर सेकंड।
क्या ये बेसिकली वेबर पर सेकंड है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं पहले से ईएमएफ को किससे बोलेंगे, ये हमारा क्या रहेगा इसका यूनिट। क्लियर है, समझिए माई बात, किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत, क्लियर है बेटा। अब आगे क्लियर, क्लियर हो गया सबको। क्या क्या सीखा हम लोगों ने, पहली तो चीज इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, B into A cos of theta। फैराडे के दो लॉ, दैट इज लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2 के हिसाब से मैग्नीट्यूड मिला इंड्यूस्ड ईएमएफ का। समझ में आई बात। तो अब सुन लो अच्छे से सर, फाई के अंदर, इसके अंदर फाई के अंदर क्या दिख रहा है बेटा, बोल d by dt इन ब्रैकेट व्हाट इज द फाई, B A cos of theta दिख रहा है सर, बराबर है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या चेंज होना जरूरी है, फ्लक्स चेंज होना जरूरी है बेटा। फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या चेंज होना जरूरी है, तीनों में से कोई एक चीज बेटा। फ्लक्स अभी तो फिलहाल इस कंसेप्ट में क्या चीज है, कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, फाई थीटा भी क्या थी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड बन रही थी, ईएमएफ बन रहा था क्या, नहीं बन रहा था। तो ये जब चेंज किए डी फाई बाय dt के ईएमएफ बना, तो फाई चेंज होगा एक तो बी चेंज होने से, या ए चेंज होने से, या थीटा चेंज होने से। तो बेटा एक काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इसी को मॉडिफाई करके E इज इक्वल टू ऐसे मान के चलो मैंने एरिया को चेंज किया, तो बाकी चीजें क्या रही, कांस्टेंट। थीटा को बाहर निकालो बेटा, क्या बनेगा, B भी निकलेगा बाहर, cos थीटा भी बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, बोलो D A बाय dt। हो सकता है, अरे हो सकता है, बहुत बढ़िया। या फिर ये फर्स्ट नंबर का, और या फिर एरिया को कांस्टेंट रखो, फील्ड को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, क्या बनेगा, सेकंड नंबर का इक्वेशन बोल, E is equal to बोल बेटा B सॉरी A cos of theta dB by dt। अरे मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टाइम, मैग्नेटिक फील्ड उसने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था ना पहले वाले इसमें, आगे और पीछे, दैट इज dB by dt। या आप क्या करो, एंगल को चेंज करो, कौन सा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कैसे करते हैं, कॉइल को दूर घुमा के, कॉइल को वही तो 10 में भी किया ना जनरेटर में। तो क्या थर्ड नंबर का इक्वेशन क्या बोल सकते, बोल that is A B D by dt, cos of theta। बेटा थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, what is the theta, theta is what, omega t। अरे हाँ या ना, what is theta, omega t, what is omega, omega is angular displacement between that is theta by t, तो what is omega, sorry what is theta, then omega into t। बेटा इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, बोल cos omega t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस sin omega t, omega t का डेरिवेटिव ओमेगा, तो बनेगा A B omega sin ओमेगा t, और यहां से सामने क्या आया, माइनस। बात समझ में आई बेटा। यहां पे d by dt, सर इसका मतलब क्या, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा t। बेटा अगर छोटे से इंटरवल के लिए रहे, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस, तो बेटा ऐसे लिखा जाता है इंस्टेंटेनियस d by dt। सो व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और एवरेज ही निकालना हो डिस्क्रीट फॉर्म में, एक इंसिडेंट से लेके दूसरे इंसिडेंट तक, 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बाद, 0 सेकंड से लेके 20 मिनट के बाद, या 20 सेकंड के बाद, तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज। क्या बोलेंगे, एवरेज। तो कैसे निकालेंगे इसको, एवरेज इज इक्वल टू व्हाट इज द phi2 minus phi1 by t। t फाइनल माइनस t इनिशियल क्या, t2 माइनस t1, t1 का क्या क्या निकल जाता है, 0। इसलिए अपन ऐसे लिखेंगे बेटा। यहां पे और चीज बताओ, तो फाई का इक्वेशन मीनिंग क्या है, व्हाट इज द फाई, अभी लिख दीजिए, व्हाट इज द फाई, क्या E एवरेज, क्या लिखेंगे, डेल्टा बाय डेल्टा t B A cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, पूरी चीज, फाई इज व्हाट, B A cos ऑफ थीटा। तो क्या लिखेंगे, बोल इसको कैसे, इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनाएंगे, E एवरेज, क्या लिखेंगे बेटा, बोल क्या चेंज हो सकता है, A चेंज हो सकता है, बाकी चीज बाहर बाहर निकल, B cos of theta, अब बोल A2 minus A1 by t। सेकंड E एवरेज, बोल बेटा क्या चेंज कर सकते, इधर क्या चेंज किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर क्या चेंज करेंगे, A cos of theta इन ब्रैकेट, बोलो B2 minus B1 by t। आवाज दिया नहीं है बेटा। थर्ड नंबर का इक्वेशन बोल बेटा, कैसे लिखेगा, E एवरेज, बेटा बोल A निकलेगा बाहर, B भी निकलेगा बाहर, बेटा बोल चेंज किसमें, एंगल में चेंज करना, तो क्या लिखेंगे, cos of theta 2 minus cos of theta 1, सॉरी phi1 by सॉरी थीटा लिखना ना, theta 2 minus theta 1 डिवाइडेड बाय थीटा। तो डिस्क्रीट फॉर्म में वैल्यू के
यूज करेंगे। और इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम की सबसे इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में अपन इसको सॉल्व करेंगे बेटा। बस समझ में आई इक्वेशन कैसे डेवलप हुई, समझ में आया। तो करंट कैसे बनेगा बेटा, यहां पे तो ईएमएफ निकाल लिए तो बेटा करंट ईएमएफ इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय बैटरी। तो बेटा इतना बढ़िया कांसेप्ट इन लोगों ने दे दिया, किसने, फैराडे साहब ने और हेनरी साहब ने, कि बेटा आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती हो गई। बेटा पहले इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुआ करती, क्या था, बैटरी थी बेटा, बैटरी से केमिकल का इस्तेमाल करो, क्या निकलाओ, क्या बनाओ, करंट। अब क्या होगा, करंट बनाने के लिए कुछ बैटरी मतलब केमिस्ट्री का कंसेप्ट बोलता है केमिकल का यूज करो, फिजिक्स बोलता है लॉजिक का इस्तेमाल करो। जैसे लॉजिक दिमाग का इस्तेमाल कर लिए, क्या बनाया, एक डिवाइस बनाया जिसमें क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता कर लिया। बेटा एडिसन का जमाना था, एडिसन ने डीसी करंट का इस्तेमाल किया जो बहुत क्या था, महंगा था। जैसे ही टेस्ला साहब आ गए, टेस्ला साहब ने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया और बना दिया एसी जनरेटर। तो इतना बढ़िया था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी क्या हो गया, आसान हुआ और इलेक्ट्रिसिटी और सस्ती बन गई। तो ये चीज है, तो इसी से आता है एसी का। तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आए तो आपको आने वाले दिन में जो चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है एसी सर्किट, वो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कंसेप्ट इस्तेमाल करके। ठीक है, जरा आगे बढ़ेंगे। अब आता है नया कंसेप्ट जिसका नाम बेटा क्या, लेंज लॉ। अरे बाप रे, और सब लोग बहुत बढ़िया कंसेप्ट। क्या किसी ने सोचा, क्या किसी ने सोचा, क्या सोचा कि जब सर हम मतलब प्रेम ने ये आपकी कॉइल, इस कॉइल के साथ लगाया था हम लोगों ने क्या बेटा, बोल, मैग्नेट, सॉरी गैल्वेनोमीटर, और साइड में क्या लगाया था बेटा हम लोगों ने, मैग्नेट, जिसके पास क्या थी, ताकत थी, कौन सी, करिश्माई ताकत, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है। जब ये पास आया था, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसा हुआ, हमने देखा। जब ये दूर गया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसा, मतलब एक बार गैल्वेनोमीटर लेफ्ट एंड एक बार राइट ऐसा दिखाई पड़ता है। क्लियर। तो इसके पीछे का रीजन बताइए। तो लेंज लॉ ने बोला, क्या बताया, किसके ऊपर काम करता है लेंज साहब, लेंस का कंसेप्ट काम करता है किसके ऊपर, ये डायरेक्शन बोला था, किसका, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, करंट की ईएमएफ की डायरेक्शन बोला था बेटा, तो लेंस लॉ। डायरेक्शन की बात करते हैं, सब लोग अच्छे से क्या बोलते हैं, लेंस लॉ बोलते हैं इस पूरे यूनिवर्स में इनर्शिया का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है, इनर्शिया। बोलते जो चीज अगर मोशन में हो, चल रही होगी, तो हमेशा के लोग चलना ही पसंद करते हैं। अगर कोई चीज रुकी हो तो हमेशा रुकना ही पसंद करती है। रीजन, उसके अंदर क्या है, इनर्शिया का कंसेप्ट लगता है, जो न्यूटन साहब ने बताया है। द बॉडी इज इन मोशन और इज इन रेस्ट until and unless the external unbalanced force acts on it। बराबर है, वो पसंद नहीं करती अपना क्या, स्टेटस को चेंज करना। जो स्टेटस में है, जिस स्टेट में है, वो स्टेट चेंज करना पसंद नहीं करती। तो बेटा मुझे बताओ, जैसे आपका मैग्नेट पास लेके जाओगे, इस नॉर्थ स्विच जो निकले हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। चेंज होने की वजह से यहां पे क्या बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब क्या बन रहा है, करंट। ये करंट कैसा गोल घूमेगा कि जिसके वजह से ये मैग्नेट को पास आने नहीं देता। ऐसा ही करंट गोल घूमेगा जिसकी वजह से आपका मैग्नेट पास नहीं आना नहीं चाहिए। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि उसका स्टेटस क्या है, अभी क्या है, ईएमएफ है क्या। अब हम लोगों ने क्या डेवलप किया, ईएमएफ डेवलप किया। जब ये आपका मैग्नेट पास में आना चाहे तो इसके अंदर जो करंट बनेगा, ये करंट इसी तरह से गोल घूमेगा कि ये मैग्नेट को पास बोलेगा मेरे पास मत आ। और जब मैग्नेट दूर जाना शुरू करेगा तो ये वाला करंट ऐसा दूर घूमेगा कि मैग्नेट को बोलेगा बेटा दूर ना जा, तो पास आ मतलब दूर ना जा। क्यों, समझ में आया, क्योंकि ये क्या नहीं करता है, इनर अपने स्टेट को चेंज करवाना नहीं चाहता। बेटा ये इस तरह से कंडीशन है, जैसे मान के चलो प्रेम एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया और एक उसको कुछ 10 साल के बाद एक लड़की पसंद आ गई और वो शादी करना चाहता है, तो गुलाब के फूल लेकर उसके पीछे पीछे जा रहा है। बेटा ओ प्रिय, मैं तुमको गुलाब देना चाहता हूं, तुम वो क्या करेगी, फेंक देगी। ये फिर से जाएगा, उसको बोलेगा फिर से ले लो। तो स्टार्टिंग में क्या कर रही है, अपोजिंग कर रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका गुलाब का फूल एक्सेप्ट किया जाएगा और बाद में, और जब फिर क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, शादी हो गई, फिर भी बोलेंगी
नहीं सुनते हो, चलो बाहर घूमने जाते हैं, नहीं 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 मेरे को काम है। मतलब जब तक वो पास नहीं आना चाहते थे ये पीछे पीछे भाग रहा है, और जब वो पास आना चाहते तो ये दूर जा रहे हैं। समझ में आई बात? अरे कंसेप्ट समझना है क्या? मतलब मान के चलो कभी कभी हम बच्चों को नहीं करते क्या, उसको क्या करते हैं अपन डांटते, देखो मजाक मजाक क्या कर रहा तू, और जैसे रोने लगे फिर अपन क्या करते उसको मनाने लगते हैं। तो कंसेप्ट वैसा ही है। कौन सा वाला बोल कि मैग्नेट जब पास आना चाहे तो ये आने नहीं देगा, और दूर जाना चाहे तो ये जाने नहीं देगा। अब फटाक से बोल बेटा, जब ये पास आना चाहता है तो नॉर्थ पोल आना चाह रहा है तो इसको क्या करना चाहेगा? रिपेल। तो जब रिपेल करना चाहे तो ये किस तरह से करंट गोल घुमा के इसके ऊपर क्या बनाएगा? फेस बनाएगा ना। तो कैसा फेस बनाएगा ये? क्लॉकवाइज सेंटिंग। इधर देख, नॉर्थ को क्या करना चाहता है? नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा, बराबर। तो जब ये क्या है क्लोज आना शुरू करे, क्या आना शुरू करे? क्लोज। तो जब क्लोज आना चालू करे, कौन? एन पोल। एन पोल क्लोज आना चाहेगा तो ये एन पोल बनाएगा। एन पोल का मीनिंग है बेटा इस तरह से, ये मैंने सिखाया आपको। एन ऐसा बनेगा तो करंट ऐसे जाएगा, तो करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको लिखता हूं एंटी क्लॉकवाइज। और जब दूर जाना चाहेगा बेटा, देख दूर जब जाएगा क्या होगा? बोल, नॉर्थ दूर जाना चाहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहे हैं, तो ये कैसे दूर घुमाएगा? ऐसे, क्योंकि साउथ को नॉर्थ क्या करता है? अट्रैक्ट। तो बेटा ये करंट ऐसे गोल घूमेगा। बात समझ में आई? तो लेंस वही इनर्शिया का कांसेप्ट का इस्तेमाल करके बोलते हैं भाई लोगों ने तो क्या दे दिया? मैग्नेट्यूड, लेकिन मैं क्या देता हूं? डायरेक्शन। समझ में आई? इसलिए जब ये अपोज करता है तब जो भी आपके मैग्नेट्यूड्स निकले उस सभी को अपन ने क्या देना है? साइन देना है। और जब साइन देने की बारी आए तो बेटा ई की वैल्यू हम लोग हमेशा d∅dt के सामने क्या लगाएंगे? माइनस। तो जितने भी इक्वेशन आप लोगों को दिख रहे हैं सभी के सामने क्या आ जाएगा बेटा? माइनस। और ये माइनस की वजह क्या है बेटा? इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। तो बेटा लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ सुन लो अच्छे से। इट स्टेट दैट it states that the induced EMF or induced current is always opposes the change, is always opposes the change। किसको? किसका चेंज? या फिर अपन से बोलेंगे always opposes the cause। इसको अपोज कर रहा है, कॉज को अपोज कर रहा है। अब कहां पे कॉज कौन है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मींस और द चेंज प्रोड्यूस इन द सेंस सर्किट में। समझ में आया? क्या बोलते हैं बताओ? लेंज लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजेस द कॉज और द चेंज प्रोड्यूस इन। समझ में आई बात? तो बेटा इस तरह से आपके बन गए फॉर्मूले। फॉर्मूले के आगे अगर जाए तो आपका बन गया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इससे अपन करंट बना सकते हैं। बेटा करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या बनता है? तो या फिर हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू I इनटू। तो बेटा I की वैल्यू क्या? V बाय R। तो बेटा V की जगह पे क्या लिखेंगे? E बाय R। मॉड में लिख रहा हूं, ठीक है? तो बेटा I इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? d∅dt। तो मैं इसे लिखूंगा d∅dt। और मैं लिख रहा फिलहाल माइनस साइन नहीं देगा, डिवाइडेड बाय R। तो ये रहा कौन? आपका करंट का फॉर्मूला। समझ में आई बात? बेटा चार्ज का भी फॉर्मूला इस तरह से बना सकते हो। बोल बेटा कैसे बनाएंगे चार्ज का फॉर्मूला? कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है? बेटा चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं होगा? करंट जाएगा, इसका मतलब चार्ज इंड्यूस हुआ है। बेटा कितना चार्ज? बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? I कौन सा वाला? इंड्यूस करंट इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो बेटा डेल्टा Q is equals to I induce into delta T। बेटा करंट का फॉर्मूला बेटा यहां से देख क्या बन रहा है? डेल्टा T लिखो या dt लिखता हूं मैं फिलहाल, ठीक है? dq। तो बेटा dq इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूले लिखेंगे dt। तो बेटा बोल इंड्यूस करंट कितना था? दैट इज d∅ dt into dt डिवाइडेड बाय r। बेटा dt dt गेट कैंसिल, तो dq कौन सा? इंड्यूस वाला इज इक्वल टू क्या बनता है? बोल d∅ r। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी लेंगे बेटा। ये बना आपका कौन? इंड्यूस चार्ज। समझ में आई बात? क्लियर हो गया कांसेप्ट? तो जब ये आपको बोर्ड में पूछा जाए क्वेश्चन कौन सा? लेंज लॉ का, तो लेंज लॉ का क्वेश्चन आपको इलैबोरेट करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि ये नॉर्थ पोल बनाएगा साउथ पोल बनाएगा। इसका मतलब ये कि लेंज लॉ को एक्सप्लेन करते समय याद रखना है आप
कौन से दो चीजों पे आपका लेंस लॉ के ऊपर का कंसेप्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो? बोलो। पहली चीज सुन लो, मैग्नेट का कौन सा वाला पोल कॉइल के साथ फेस कर रहा है? ये नॉर्थ है या साउथ है? दूसरी चीज इट्स मोशन, ये टुवर्ड जा रहा है या अवे फ्रॉम कॉइल जा रहा है? मान के चलो कि नॉर्थ की जगह पे साउथ होता और ये टुवर्ड जा रहा होगा तो ये क्या बनाएगा? साउथ बनाएगा। पहले क्या बना रहा था? नॉर्थ। और ये साउथ अगर पीछे जाए तो क्या बनाएगा? नॉर्थ। व्हाई? बिकॉज़ इज ऑलवेज ट्राई टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। बस समझ में आई? तो ये चेंज समझ में, डेफिनेशन में समझ, चेंज प्रोड्यूस इन द सेंस व्हाट इज दिस मीनिंग? इट ऑलवेज opposes the change in flux। इसको भूलना नहीं है, क्लियर है? और इसके ऊपर हम लोग देखेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स। समझ में आई बात? ठीक। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज a rectangular loop of area 20 cm by 30 cm is placed in magnetic field of 0.3 टेस्ला with its plane। सो यहाँ पे दिया बेटा कौन सा एरिया दिया है? एरिया का दिया है क्या चीज? बोलो। 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बोलो, 20 बाय 30 इज हाउ मच? दैट इज 600 सेंटीमीटर। क्या बनाइए? स्क्वायर। इसको करो मीटर में कन्वर्ट, दैट इज 600 into 10 to the power सेंटीमीटर का मीटर। हाँ, क्या बनेगा? -4 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा -4। ये बना आपका क्या? दैट इज सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, बराबर है? 0 दे दो 0 तो बना आपका 6 into 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये एरिया मिला। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा B इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला। अब देखो आगे की चीज उसने क्या पूछी है? ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चन है, मतलब एक बेसिक लेवल के बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्लियर है? नॉर्मल देन विथ इट्स प्लेन, नॉर्मल टू द फील्ड। पहली चीज क्या पूछे है? नॉर्मल टू द फील्ड। कौन नॉर्मल टू द फील्ड? अब फिर से पढ़ना है। रेक्टेंगुलर लूप का एरिया दिया है, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नॉर्मल टू द फील्ड? परपेंडिकुलर। कौन है परपेंडिकुलर? कौन है परपेंडिकुलर? एरिया परपेंडिकुलर है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखो ये रहा आपका कौन? मैग्नेटिक फील्ड, और उसका एरिया अगर परपेंडिकुलर हो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, उसका एरिया परपेंडिकुलर है, तो एरिया के साथ एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा एरिया वेक्टर, दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसका मतलब मैं एंगल निकालने जाऊं, दैट इज ये रहा आपका एंगल एरिया वेक्टर, ये रहा आपका एरिया वेक्टर। तो बोलो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 90 कितना बना? 0 डिग्री, बराबर है? तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चलता है cos 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या निकालने को बोला उन्होंने? बोलो क्या निकालने को बोला? अरे क्या निकालना है? मैग्नेटिक क्या निकालना है आपके आगे? फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन ईच केस। ऊपर वाले जितने भी केसेस है उसके ऊपर के क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स का फार्मूला phi इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। तो बोलो B की वैल्यू 0.3, एरिया की वैल्यू 6 into 10 to the power -2, cos 0 1। तो बोलो बेटा 6 3 सा 18, दैट इज 1.8 into 10 to the power -2। फ्लक्स का यूनिट हाँ वेबर। क्या बनेगा? वेबर। ये निकला फर्स्ट का आंसर। सेकंड आंसर बोलो नंबर 2। आगे बोला गया दूसरा, इंक्लाइन 30 डिग्री विथ इस फील्ड। कौन इंक्लाइन हो रहा है? एरिया वेक्टर या प्लेन ऑफ एरिया? किसी भी तरह से क्वेश्चन में एरिया वेक्टर के बारे में नहीं बोला है। ये रही मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका एरिया कितना इंक्लाइंड है? एरिया कितना इंक्लाइंड है बोला उन्होंने? 30 डिग्री। तो अगर एरिया 30 डिग्री हो तो मुझे बताइए एरिया वेक्टर कितना डिग्री इंक्लाइंड होगा? तो याद रखना हमेशा इसको कैसे करना है? थीटा की वैल्यू रहेगी 90 माइनस थीटा, क्योंकि एरिया के साथ एरिया वेक्टर का एंगल होता है 90। अगर प्लेन ऑफ एरिया 30 डिग्री का एंगल बनाए तो एरिया वेक्टर कितने का एंगल बनाएगा? 90 माइनस 30 कितना बनेगा? 60 डिग्री। समझ में आई बात? तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? /2। ओके, तो ये रहा phi इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। तो बोलो B की वैल्यू 0.3, एरिया इज 6 into 10 to the power -2 और cos 60 इज 1/2। जितना आंसर पहला आया था उसका आधा, मतलब दैट इज 0.9 into 10 to the power -2 वेबर निकला। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बताइए बेटा। हाँ, कौन पैरेलल टू द फील्ड? एरिया। एरिया पैरेलल मतलब ऐसा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा एरिया। तो एरिया वेक्टर ऐसा रहा, प्लेन तो क्या है? पैरेलल। तो दोनों में एंगल कितना रहा? 90 cos 90। तो इसका आंसर फाइनल में क्या आएगा? 0। समझ में आई बात? इस तरह से आपको फ्लक्स निकालना आना चाहिए। सर फ्लक्स के ऊपर के क्वेश्चन
रहेंगे क्या? तो बेटा रहने के चांसेस बहुत कम है। इसका पीछे का रीजन, आपको फ्लक्स इसलिए निकालने को बोला मैंने क्योंकि फ्लक्स निकाल लोगे तभी जाके क्या निकाल सकते हो, इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हो। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन बोलो, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन is varying according to the relation, that is phi is equals to 5, phi is equals to कितना दिया है, 5t cube plus 4t square plus twice t minus 5 वेबर में दिया है ये आपका फ्लक्स। क्लियर है? कैलकुलेट इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल एट t is equals to 2 सेकंड if the resistance of the coil is 5 ohm। क्या दिया है, टाइम t is equals to 2 सेकंड के बारे में पूछा है और बोला गया है रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा, R is equals to how much, 5 ohm। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया क्या निकालो, इंड्यूस करंट। करंट निकलेगा कौन सा, ओम्स लॉ के हिसाब से, पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टर। तो V by R मतलब E by R निकलेगा तब जाके करंट निकलेगा। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, E। क्या होता है बेटा E, बोलो क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू D by dt। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, phi, बराबर है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे या फिर इसको phi इसको जोड़ दो तो माइनस निकलने का पीछे का रीजन बताओ। माइनस क्यों लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करता है, अपोज करता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बोलो बेटा d by dt, phi की वैल्यू बताओ क्या दिया है, दैट इज 5t cube plus 4t square plus twice t minus 5। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल, बराबर है। इसका क्या बनेगा, 5 3 आएगा सामने, दैट इज into 3t square plus 4 सामने आएगा 4 into 2 into t plus only 2, 5 is constant, इसका 0, बराबर। कितना बना, 15t square plus 8t plus 2। ये रहा आपका क्या, E की मैग्नीट्यूड, बराबर है। अब इसमें टाइम दिया है कितना, 2। तो टोटल वैल्यू पुट अप करते चलो बेटा, यहाँ पे बोलो कितना बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू 15 into 2 का स्क्वायर 4 रहा प्लस 8 into 2 प्लस 2, बेटा बोल 60 प्लस 2, बोलो 18 प्लस 60 78। ये रहा आपका E निकला वैल्यू, बराबर है, इंड्यूस ईएमएफ। अब बताओ इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या रहेगी, बाय R, बराबर E बाय R। V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R। V की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ। तो बोलो बेटा क्या बनेगा, E की वैल्यू 78 और ये रहा 5। करके देखो कितना आंसर मिलेगा आपको, 15.6 क्या एम्पीयर। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10 ohm resistance coil has 1000 turn and at time that is 5.5 into the power minus 4 weber of flux passes through it। क्या दिया, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। R की वैल्यू बेटा कितनी, 10 ओम। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स दिया कितना, दैट इज 1000 टर्न्स। उसके बाद फ्लक्स दिया है, वेबर में दिया है, फ्लक्स कितना है 5 कितना है 5.5 into 10 to the power minus 4 वेबर passes through it। if the flux falls to, मतलब फाइनल वाला फ्लक्स दिया है बेटा कितना 0.5 into 10 to the power minus 4 वेबर in 1 second। टाइम दिया कितना, दैट इज 1 सेकंड, 0.1 सेकंड ना, 0.1 सेकंड। Then find the EMF generated in volts and charge flow through the coil in coulombs। मतलब यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस भी पूछा गया है, मतलब जो चार्ज फ्लो करेंगे इंड्यूस करंट के लिए। क्लियर है, कैसे करेंगे। तो बेटा अब जो इसके पहले वाला जो कांसेप्ट है उसमें दिया था इक्वेशन, बराबर, टी स्क्वायर टी के फॉर्म में वगैरह, बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पे तो दो इंसिडेंस के फ्लक्स दिए हैं, मतलब ∅1 और ∅2 डिस्क्रीट फॉर्म में है, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वहां पे क्या लगाना पड़ा था, d by dt, d phi by dt। इसके लिए क्या लगाएंगे, डेल्टा phi by डेल्टा t। तो ये एवरेज की बात कर रहा है, कितने किसकी बात कर रहा है, एवरेज की। तो बेटा बोलो क्या करेंगे, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to, बोलो नंबर ऑफ टर्न्स कहना है तो n लगा लूंगा, दैट इज ∅2 minus ∅1 by t। कहां से है बेटा, बोल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, बोलो डेल्टा phi by डेल्टा t। वहां से आया डेल्टा phi को क्या लिखते थे हम लोग, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे बेटा बोल, हाँ बोलो फ्लक्स कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज 1000। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो सामने n से मल्टीप्लाई कर लेना है, भूलना नहीं है बेटा। एक कॉइल के लिए उतना तो नंबर ऑफ टर्न्स भी इंपॉर्टेंट रखेंगे। बोलो बेटा फ्लक्स 2 की वैल्यू कितनी, ∅2
0.5 माइनस सॉरी इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय टाइम 0.1। ठीक है बेटा बोलो इसमें से ये नहीं इसमें से ये माइनस करेंगे 5.5 से माइनस करो 0.5 कितना बचेगा माइनस 5 में पॉजिटिव में लिखो। ठीक है अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैंने लिखा 5 दोनों में से कॉमन निकला तो 10 टू द पावर माइनस 4 और ये 1000 के तीन जीरो वाले लिख लिए मैंने यहाँ को लिखा मैंने 0.1। क्लियर है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 0.1 का एक पॉइंट सर्कल लो 1 बन गया ऊपर में एक पॉइंट सर्कल लो कितना बना 100 नहीं उसका भी एक पॉइंट सर्कल बढ़ेगा ये नंबर ये अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाला भी बढ़ेगा बेटा वो कितना बना 10,000 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 1 2 3 4 4 0 दे दो ये दोनों भी क्या हो गए आंसर बचा कि हाँ 5 क्या वोल्ट क्या चाहिए अपने को चार्जेस निकलना तो निकला ये 5 वोल्ट। अब किसकी बात करेंगे चार्ज चार्ज के लिए क्या पता होना चाहिए करंट करंट कैसे पता चलेगा I इज इक्वल टू बोल बेटा E बाय R E की वैल्यू 5 R की वैल्यू कितना बना 1/2 तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इंटू टी व्हाट इज करंट I इज इक्वल टू Q बाय T तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी तो करंट की वैल्यू बोल बेटा 1/2 इंटू टाइम की वैल्यू 0. ये कितना बना 1/2 ये 0.5 इंटू 0.1 कितना 0.05 क्या या फिर डायरेक्टली फार्मूला भी इसे यूटिलाइज कर सकते क्यों वाला कौन सा मैंने सिखाया देखो लास्ट टॉपिक में है ना वैसे भी कर सकते लेकिन ठीक है ये भी आप यूज कर सकते मॉडल ठीक है। चलो बोलो बेटा क्या दिया क्वेश्चन ऑफ फ्लैट कॉइल with a cross sectional area S and with n turns is placed in magnetic field of constant density B when the coil is moved out of the field ये coil जो है फील्ड से बाहर निकल रहे हैं and EMF is induced in the coil EMF क्या हो रहा है इसमें इंड्यूस होगा no doubt why because there is a change in flux the graph of induced EMF is drawn with respect to time EMF और हमने टाइम का ग्राफ बनाया the total area under the EMF time curve EMF और टाइम का जो कर्व बनेगा मतलब टाइम बढ़ेगा तो EMF घटेगा फिर पास लेके आएंगे टाइम बढ़ेगा उसके साथ EMF फिर बढ़ेगा टाइम बढ़ते समय फिर से EMF घट सकता है हम उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं कॉइल को आगे और पीछे कर सकते हैं फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कॉइल को पीछे लेके जा रहे हैं। तो टोटल एरिया अंडर द EMF टाइम कर्व ये पूछा है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिमूवल ऑफ कॉइल कितने वेलोसिटी से आपने कॉइल को रिमूव किया विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ रिमूवल कॉइल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी C दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D दिया है कुछ भी नहीं ठीक है। अब एरिया पूछा है ना कि इंड्यूस EMF बेटा यहाँ पे इंड्यूस EMF की फार्मूला होता है दैट इज d phi by dt या फिर डेल्टा phi by डेल्टा t लिख सकता हूं। अब एरिया की जब बात चल रही है मान के चलो घटेगा बढ़ेगा व्हाटएवर इंड्यूस EMF तो मैं टाइम को इधर लेके जाऊंगा दैट इज इंड्यूस EMF इनटू dt इज इक्वल टू डेल्टा phi लिख सकते हो नो डाउट डेल्टा t लिखूं यहाँ पे और या फिर t लिखो सी ठीक है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा डेल्टा phi तो व्हाट इज induced EMF into time is what that is area under the curve इसका मीनिंग क्या है दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है एरिया अंडर द कर्व ये रहा इसका मीनिंग ये देखो क्या साइड में दिख रहा है चेंज इन फ्लक्स क्या यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है नहीं है इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज ऑप्शन एक due to change in magnetic flux linked with coil of resistance 10 ohm a current is induced in it the variation of induced current that is I दिया है in second sorry in ampere with time t is in second is shown in figure the magnitude of change in flux through the coil from t 0 to 2 second 2 सेकंड में मतलब 0 से लेके 2 सेकंड में आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे किसका चेंज दिख रहा है करंट का चेंज दिख रहा है उन्होंने पूछा है क्या निकालो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल फ्लक्स निकालना है इसमें निकालना है वेबर में ठीक है। अब फ्लक्स निकालने के लिए क्या यूज करोगे बोलो वही कांसेप्ट जो अपने लास्ट वाले टॉपिक में देखा कौन सा चार्ज वाला भी यूज कर सकते हो बराबर है तो चार्ज इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा phi बाय दैट इज r बराबर तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा phi इज इक्वल टू q into r what is the q I into t into r what is the I into t that is area अंडर दी कर्व या फिर ग्राफ इनटू
आर। अब एरिया देखो इसका कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज 0 से लेके 2 सेकेंड इंटू हाइट इज हाउ मच 20 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी दी है 10। 2 to get 20 10 200। क्या वेबर ऑप्शन है, क्या दिख रहा है बेटा ऑप्शन ए ऑप्शन। चलो बेटा कंसेप्ट के आधार पे बना हुआ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और फटाक से आंसर देंगे। बोलो बेटा, two hollow core solenoids that is A and B are separated by a wire and separated by a large distance as shown in diagram। भले लार्ज दिया अपने पास निकाला, ठीक है, अपने पास वायर कम दी है। उसके बाद दो बार मैग्नेट्स 1 and 2, ये दो मैग्नेट्स दिए और दो मैग्नेट्स जस्ट अबाउट द सोलेनॉइड। इफ द मैग्नेट 1 इज ड्रॉप थ्रू द सोलेनॉइड A, यहां से ड्रॉप होगा, वो यहां से उसके बाहर निकलेगा, फिलहाल तो अप्रोच हो रहा है, ये समझ में आई बात। Then the magnet 2 will simultaneously be, मैग्नेट 2 के साथ क्या होगा, क्या ये रिपेल होगा, क्या ये नीचे गिरेगा, ठीक है। नीचे तब गिरेगा जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा। रिपेल होगा इसका मतलब ये इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब रिपेल कब होगा, ये साउथ बनाएगा सोलेनॉइड, नॉर्थ बनाएगा तो ये क्या करेगा, इसको साउथ को अट्रैक्ट करेगा। देखेंगे इसके साथ होगा क्या बेटा। जब देखो हम लोग एक काम करेंगे, सुन लो अच्छे से, यहां से किसी बैटरी के साथ कनेक्शन है क्या, नहीं है, ठीक। अब देखो ध्यान देना, हम लोग दोनों कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। कौन से, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा, मतलब टॉपिक में देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अभी जो चैप्टर चालू है अपना कोर्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। जब ये मैग्नेट पास में आ रहा हो तो इसमें देखो फैराडे लॉ भी इस्तेमाल करना है, लेंज लॉ भी इस्तेमाल करना है। Whenever this magnet is going to be approached to the solenoid 1, what will happen? The flux is going to be changed, am I right? There are n number of turns on the solenoid, और ये सारे कॉइल्स क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज करना फील कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इस फ्लक्स के चेंज के वजह से इस कॉइल में क्या डेवलप होगा, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। देखो अभी दूर है तो 100 लाइंस लिंक हो रहे हैं, जैसे जैसे पास में आएगा 100 से 200 400 500 1000 1 लाख तक फ्लक्स क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं। अब जैसे जैसे फ्लक्स लिंक होगा इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा। और लेंज लॉ से आपने क्या बोला, लेंज साहब ने क्या बोला कि जैसे फ्लक्स आपका लिंक होगा और इसमें इंड्यूस करंट बनेगा तो करंट ऐसा बनेगा कि वो इसके कॉज को क्या करता है, अपोज। तो ये नॉट को अपोज करने के लिए खुद के ऊपर क्या बनाएगा, नॉट बनाएगा ना। नॉट बनाना मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, ये बाहर भेजेगा इस तरह से, बराबर है। तो ये नॉट बनाया, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, बाहर निकल रहे। मैग्नेटिक बाहर निकलने के लिए करंट, देखो ये नॉट बना, करंट बनने के लिए नॉट बनाने के लिए करंट कैसा घूमना चाहिए, ये रहा करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये करंट इस तरह से भागेगा बेटा, बराबर है ना। अब डायग्राम में अच्छे से देखना क्या दिया है, ये करंट, ये भी ये ऐसे जाएगा, बराबर है। ये वाला आर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये गोल घूम के इसके पीछे वाला जो है ये कैसे जाएगा, ऐसे। पीछे वाला ये करंट ऐसे जा रहा ना, हाँ, पीछे वाला कैसा, ऐसे जा रहा, पीछे का वायर ऐसे जाएगा करंट, गोल घुमा के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आगे से करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहे। तो ये वायर में से करंट इधर गया, इसका मतलब इधर जाएगा इस तरह से, बराबर है। क्या होगा, हाँ ये क्या करेगा बोलो, करंट जब ऐसा घुमाएगा तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जब बाहर निकालेगा ये क्या होगा, नॉर्थ बनेगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, साउथ। फटक से ये नॉर्थ इसको क्या करेगा, खींच लेगा, ये नीचे गिरेगा। ये बात अलग है कि इसके साथ भी फिर वही लॉ लगेगा, कौन सा, फैराडे का लॉ एज वेल एज लेंज लॉ, बात समझ में। लेकिन अब इस इंस्टेंट पे इसको खींच लेगा और नीचे गिराएगा, am I right? तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा यहाँ पे, attracted by magnetic force toward the solenoid B, that is the option A। उसके बाद ही बात के ऑप्शंस दिख रहे हैं, वो तो क्या कर रहे हैं, रिपेल हो रहा है, फ्रॉम रिपेल बाय, ये भी रिपेल कर रहा है, अनअफेक्टेड बाय अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। उनका ऑप्शन ये आपका क्या रहेगा, सही आंसर। समझ में आया।